Good morning, dear students. Welcome to the Let's Learn Economics with Abdul Hamid. So today in this video, I am going to discuss about the main features of Indian planning and the main period of Indian 5-year plans, that is from first 5-year plan to 12th 5-year plan. So we'll discuss them in details in this video. इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है वो पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट 5-year प्लान हुआ था 1951 से लेकर 2017 तक, जो 12th 5-year प्लान हुआ उसका पीरियड क्या था, कौन सा मतलब सेशन था, साल था, वो सब के बारे में क्या करेंगे आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली आजिर वीडियो तो कि आलोचना करा, आजिर वीडियो तो आलोचना करा भारतीय परिकल्पनार বৈশিষ্ট্য और এই भारतर जो पंचवार्षिक परिकल्पनाসমূह হৈছিল, এই परिकल्पनाসমূह যিবিলাক সময়সূচী আছিল সেইবিলাকো কি কৰা হ'ব, ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব। सो जो ड्राफ्ट हुआ था फर्स्ट 5-year प्लान का ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ था जुलाई में, कंप्लीट हुआ था 1951 पे। और जो पीरियड था वो पीरियड था 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 एंड लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल में। और उसका पीरियड देख सकते, टाइम देख सकते हो, फर्स्ट 5-year प्लान 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च। बेसिकली 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्या होता है, एक फिनेंशियल ईयर होता है, फिजिकल ईयर होता है, गवर्नमेंट का ईयर होता है, तो इसीलिए बोलते हैं। सेकेंड 5-year प्लान कब हुआ था, 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1961। थर्ड 5-year प्लान हुआ था 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966। 1966 के बाद क्या हुआ, 1966 के बाद 3 एनुअल प्लान हुआ। 1 अप्रैल 1966 टू 31 मार्च 1969 में क्या हुआ, 3 एनुअल प्लान्स हुआ उस टाइम। और इस पीरियड को, दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 1966 टू 69 इज कॉल्ड प्लान हॉलीडे इन इंडियन 5-year प्लान्स। এই যে 1 এপ্ৰিল 1964 পৰা 31 মাৰ্চ 31 মাৰ্চ 1969 চনত কি কৰা হয়, পৰিকল্পনাৰ এই সময়ছোৱাক পৰিকল্পনাৰ বন্ধৰ দিন বুলি কয়। এই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা নাছিল। এই সময়ছোৱাত কি কৰিছিল, এক বছৰীয়া 3টা परिकल्पना ভাৰতে হাত লৈছিল। देखो 1965 के क्या हुआ था, पाकिस्तान के साथ इंडिया का वार हुआ था और उस वार में हमारा जो क्या हुआ था, रिसोर्स कम हो गया था। और उस टाइम बहुत सारा फॉरेन डेवलप कंट्रीज, स्पेशली तुम अमेरिका का बात कर सकते हो, वो लोग अपना जो फॉरेन एड है वो रिड्यूस कर दिया था या उठा लिया था। हमारा देश मतलब जो फिनेंशियल हेल्प या असिस्टेंस मिला था वो भी रद्द हो गया था उस टाइम। तो उस पोजीशन में क्या था, इंडिया का इकोनॉमी इस पोजीशन में नहीं था कि एक 5 years प्लान बनाते। तो इसीलिए 3 साल में तीनों एक एनुअल प्लान बनाया इस पीरियड में 1966 टू 69। और उस पीरियड को प्लान हॉलीडे बोलते। कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं ये। नेक्स्ट 4th 5-year प्लान स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1969 और ये ख़त्म हुआ 1974 31 मार्च तक। 5th 5-year प्लान स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1974 टू 31 मार्च 1978। 1978 के बाद देखो ये 60 साल का हुआ। 1974 में स्टार्ट हुआ तो ये 1979 में फिनिश्ड होना चाहिए था, बट 1977 में देश में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। क्या था, फर्स्ट टाइम जनता गवर्नमेंट, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, जो जनता गवर्नमेंट मोरारजी देसाई शायद उसका मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर था, तो उस जनता गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, पावर में 1977 में, तो आके जो प्लान था उसको रद्द कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो पीरियड है वो सिर्फ 4 year है। फिर क्या हुआ, वो पीरियड फिर 1978 के बाद तो 79 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 78 के बाद 2 साल में कोई प्लान नहीं हुआ। 2 साल में भी एनुअल प्लान हुआ। उस टाइम भी किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि फिर जो जनता गवर्नमेंट था वो फिर कांग्रेस के पास पावर हार गया, मतलब अपना पावर ख़त्म हो गया और कांग्रेस ने फिर सेंट्रल में सरकार बना लिया। तो जनता का जो प्लानिंग था उसको कांग्रेस ने की डिक्लाइन कर दिया और उसको टर्मिनेट करके नया प्लान स्टार्ट किया 1980 में, जो कि 6th 5-year प्लान है 1980 टू 1985। फिर 7th प्लान 1985 टू 1990 हुआ। फिर देखो 8th प्लान जो स्टार्ट हुआ 1992 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी 2 साल प्लान नहीं हुआ क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उस टाइम भी सेंट्रल में इमरजेंसी सिचुएशन था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। इसकी वजह से 90 से क्या हुआ,
कोई प्लान नहीं हुआ, एनुअल प्लान हुआ था उस टाइम भी। सो 5 ईयर प्लान फिर स्टार्ट हुआ 1992 से 97, 9 प्लान 97 to 2002, 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007, 11 5 ईयर प्लान 2007 to 2012 एंड 12th 5 ईयर प्लान 2012 to 2017 एंड 2017 के बाद देश में अभी प्लानिंग कमीशन नहीं, अभी नीति आयोग है। ओके, नीति है जो एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया था, नीति आयोग है अभी प्लानिंग कमीशन। तो टोटल इंडिया पे 12th 5 ईयर प्लान हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मतलब पीरियड क्या था, या थर्ड 5 ईयर प्लान का 5 पीरियड क्या था या ईयर क्या था। और उसके बाद भी प्लान हॉलीडे आ सकते हैं, या आ सकते हैं जो 1974 में जो प्लान हुआ दैट इज़ 5th 5 ईयर प्लान, उसका 4 साल क्यों था। तो ये सब क्वेश्चन भी अलग अलग से क्वेश्चन का क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही है। जो 5th 5 ईयर प्लान का क्या था, 1 अप्रैल 90 वाज टर्मिनेटेड इन 1970, a year before the schedule by the then Janata government, which came to power in 1977. The new government initiated the 6th 5 year plan to cover the period 1979 to 83. But this new government, that is Janata government, could not finalize it because it lost power to the Congress party. फिर कांग्रेस ने क्या किया, 1980 में 6 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया, जो कि 1980 से 85 तक चला। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सम फीचर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, भारतीय परिकल्पना वैशिष्ट्य। फर्स्ट वन इज 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय परिकल्पना। हम सबको पता है जो इंडिया का प्लान है उसका ड्यूरेशन और पीरियड क्या है, 5 ईयर से, इसलिए इसका नाम क्या है, 5 ईयर प्लान्स। और हमारा जो प्लान डॉक्यूमेंट है वहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी है और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी रहता है। सो बेसिकली द फार्स्ट फीचर इज द 5 ईयर प्लान्स, 5 বছৰীয়া পৰিকল্পনা। যে আমাৰ কি আমি জানো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনাৰ যিটো হয় সেইটোৰ সময়সীমা কিমান থাকে, 5 বছৰ। সময়সীমা যেতিয়া 5 বছৰীয়া থাকিব তেতিয়া নাম কি হ'ব, 5 বছৰীয়া পৰিকল্পনা, যিটো এটা পৰিকল্পনাৰ বৈশিষ্ট্য। নেক্সট और एक सकते हैं डेमोक्रेटिक प्लानिंग, गणतांत्रिक परिकल्पना। वी हैव डेमोक्रेटिक प्लानिंग इन इंडिया। It regards the freedom of choice of the people. The planned document is placed before the parliament for public discussion and debate before its finalization. सबको पता है जो प्लान होता है वो क्या होता है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है लोगों को डिस्कशन के लिए, और जब फाइनल अप्रूवल से पहले उसका ऊपर डिबेट होता है पार्लियामेंट में, आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में, दोनों पार्लियामेंट में भी ये होता है, दोनों हाउस में, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउस में इसका डिबेट होता है और जनरल डिस्कशंस होता है तो ये प्लान का ऊपर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक प्लानिंग बोलते हैं। যে গণতান্ত্রিক পৰিকল্পনা, এইটো গণতান্ত্রিক পৰিকল্পনা এই কারণেই কোৱা হয় কাৰণ এই পৰিকল্পনা কি কৰা হ'ব, মানুহ এই সংসদত উত্থাপন কৰা হ'ব, ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে সংসদত উত্থাপন কৰা হ'ব, আলোচনাৰ কাৰণে। লগতে আৰু এইটোৰ ওপৰত কি হ'ব, বিতৰ্ক হ'ব সদনৰ 2 সদনত, উচ্চ সদন আৰু নিম্ন সদন, লোকসভা ৰাজ্যসভাত 2 সদনত কিয় বিতৰ্ক হ'ব, তাৰ পিছতে কি হ'ব, এইটো ফাইনালি এপ্ৰুভ কৰা হ'ব, যাৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কয়, পৰিকল্পনা, গণতান্ত্রিক পৰিকল্পনা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট ওয়ান ইজ ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং, নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা। দ্য প্ল্যান অথরিটি ইন ইন্ডিয়া অনলি ইন্ডিকেটস দ্য কোর্স অফ অ্যাকশন টু বি ফলোড বাই দ্য প্রডিউসার্স টু অ্যাচিভ দ্য প্ল্যান টার্গেটস। Plan targets are not compulsory for the producers. Planning was introduced just to direct the forces of demand and supply. जो इंडिया का प्लानिंग है वो इंडिकेटिव प्लानिंग मतलब स्टेप प्लानिंग है, जहाँ पे जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्टली काम नहीं करते। प्लानिंग अथॉरिटी क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। प्लानिंग अथॉरिटी एक इंडिकेट करते हैं लोगों को कि इस तरह तुम अगर काम करोगे तो ये टारगेट फुलफिल हो सकता है, ये ग्रोथ अचीव हो सकते हैं, तो तुम इस तरह काम करो। तो ये इंडिकेट कर सकते हैं या डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং বলতে। অসমীয়াত কয় নিৰ্দেশাত্মক পৰিকল্পনা। যে ভাৰতীয় পৰিকল্পনা হৈছে নিৰ্দেশাত্মক পৰিকল্পনা, কাৰণ ইয়াত পৰিকল্পনা আয়োগে কি কৰে, কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিকল্পনা কামত কি কৰে, জোৰ নিদিয়ে বা অংশগ্ৰহণ নকৰে। আচলতে তেওঁলোকে মেইনলি কি কৰে, তেওঁলোকে নিৰ্দেশ দিয়ে মানুহক, বা সেই পৰিকল্পনা আয়োগে নিৰ্দেশ দিয়ে যে অৰ্থনীতিখন যদি কোন ৰাস্তাত গ'লে কেনেকৈ উন্নয়ন হ'ব, যাৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কয়, নিৰ্দেশাত্মক পৰিকল্পনা বুলি কোৱা হয়। और एक हो सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब द इंडियन प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑल द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। द प्लानिंग कंट्रोल्स बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, दैट्स व्हाई द प्लानिंग इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग।
ভাৰতৰ যিটো পৰিকল্পনা সেইটো হৈছে বহল পৰিকল্পনা ই সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে চৰকাৰী বেচৰকাৰী উভয় খণ্ডক কি কৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যাৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কয় কম্প্ৰিহেনসিভ বা বহল পৰিকল্পনা বুলি কোৱা হয় और जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो साइडर जो हम लोगों ने 3 सेक्टर्स पढ़ा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर ये तीनों सेक्टर पे क्या करते प्लानिंग इंपॉर्टेंट इंडियन प्लानिंग इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बोल सकते हैं सो आज का जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय प्लान हॉलीडे परिकल्पना 15 दिन की फर्स्ट 5 ईयर का प्लान कब हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान वो सब का प्लान का पीरियड भी आ सकते हैं और उसके बाद फिशर्स आ सकते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय इंडिकेटिव प्लानिंग निर्देशात्मक परिकल्पना की ओके सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मेनली द अचीवमेंट failures of Indian 5-year plan okay till that thank you